वाराणसी के रहने वाले आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। आज सुबह तकरीबन 6:45 पर वाराणसी में उन्होंने अंतिम सांस ली। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उनका बड़ा रोल रहा है। इस कार्यक्रम में रामलला का दंडवत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तक आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया था। बता दें कि आचार्य पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और गंभीर बीमारी की चपेट में थे। लक्ष्मीकांत प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में पुजारियों की टीम में शामिल थे। उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में 121 पुरोहितों का नेतृत्व किया था। आज सुबह 6:45 पर उनका निधन हुआ। मणिकर्ण घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। लक्ष्मीकांत दीक्षित की मौत की खबर से काशी समेत पूरे देश में शोक की लहर है। जी डॉक्टर साहब, आज एक हस्ती थे लक्ष्मीकांत जी, उनका निधन हुआ है। शोक समय पे क्या कहना चाहेंगे? ये काशी के पांडित्य परंपरा को एक अपूरणीय क्षति हुई है। वह कर्मकांड के हर विधाओं के मर्मज्ञ थे, मार्तंड थे। उनके द्वारा अनेकों विद्यार्थियों को शिक्षित किया गया, प्रशिक्षित किया गया, जिसके कारण पूरे देश भर में उनके शिष्य कर्मकांड से जुड़े हुए कार्य करते हैं। यह काशी की पांडित्य परंपरा की अपूर्ण क्षति है। हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवारीजन, शिक्षकों, शिष्यों को यह दुख सहन करने की क्षमता है। डॉक्टर साहब, ये एक इतिहास पुरुष भी कहे जाएंगे, क्योंकि जिस राम मंदिर का पूरे देश को इंतजार था, उसकी प्राण प्रतिष्ठा ये मुख्य अर्चक थे। तौर पर उसके पौरोहित्य कार्य के मुखिया के रूप में इन्होंने काम किया था। इतिहास पुरुष लक्ष्मीकांत जी उनका निधन हो गया। हाँ, क्या हुआ गुरुजी? सुबह रात को पिताजी नित्य की दिनचर्या की भांति रात में भोजन करके लगभग 11 बजे तक वो विश्राम किए। मैंने उनको रात को प्रणाम करके रात्रि की विदाई और मैं सोने गया। मैं ऊपर की मंजिल में सोया था और फिर नीचे पिताजी सोए थे और सोने के बाद सवेरे एकाएक लगभग 6:30 पौने 7 बजे आवाज आई। रोज देर में उठते थे चूंकि अवस्था के कारण, परंतु आज सुबह जल्दी ही 6:30 बजे उठ गए थे। 6:30 बजे उठने के बाद वो अपने नित्य कर्म स्नान के लिए आगे जा रहे थे। उसी समय जाते जाते समय दंत धावन के समय उनको कुछ झटका आया, जैसा गिरे और उसके बाद तुरंत ही फिर उसके बाद बोले ही नहीं। एकदम निधन का कोई कारण पता चल पाया क्या? नहीं, कोई अवस्था ही और कोई दोष तो नहीं और किसी कारण से कोई बीमारी ऐसी नहीं थी। पैर में घुटने में तकलीफ थी, चल नहीं पा रहे थे। बाकी सब बोलने वगैरह कल रात्रि तक पूरा सब व्यवस्थित, खाना पीना सब कुछ व्यवस्थित हुआ। बता दें कि आचार्य लक्ष्मीकांत की गिनती काशी में यजुर्वेद के बड़े विद्वानों में होती थी। भारतीय सनातन संस्कृति और परंपरा में उनकी गहरी आस्था थी। वो हमेशा से ही ईश्वर के प्रति समर्पित रहने वाले भाव को ही लोगों को समझाते थे। लक्ष्मीकांत दीक्षित वाराणसी के मीरघाट स्थित सांगवेद महाविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना काशी नरेश के सहयोग से की गई थी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में भी दीक्षित परिवार की पुरानी पीढ़ियों का योगदान रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 121 पुजारियों की टीम ने किया था। काशी के विद्वान लक्ष्मीकांत दीक्षित इसके मुख्य पुजारी थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।